हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका नाइन्थ क्लास का जो 2.2 है, ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल, उसका जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहला जो आपका वार्मिंग अप है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको कुछ फोटोज दी है। ओके। कुछ पिक्चर दी है। जैसे यहाँ पे आप टाइगर देख सकते हैं, मंकी, या आपका फिश, और या आपका उल्फ यानी भेड़िया। तो ये सारे चीजों को आपको क्या करना है, इसके हैबिटेट के बारे में, इसकी एक्टिविटी के बारे में, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट आंसर है इसका वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आपका टाइगर, मंकी, फॉक्स या फिश, ये चारों आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि होल्ड अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक एंड लेटर ऑन एक्सपेंड द एक्सपेंड द मेसन योर ओन। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे कि आई वाइज ह्यूमन बीइंग नीड टू यूज मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके। यहाँ पे सेकंड है कि शुड वी कंजर्व ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन द नेचर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिया गया है। ओके। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और यूजफुल, हु हैज द राइट टू डिसाइड दैट। ओके। तो हमेशा लोग कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है या ये बहुत यूजफुल है, लेकिन आप उस चीज को कैसे डिफाइन करते हो, यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताना है। ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज अनयूजुअल ऑकरेंस डिज द वॉलेंटियर नोटिस। ओके। तो अगर आप देखोगे ये जो पूरे स्टोरी में जो वॉलेंटियर है उन्होंने क्या ऐसी जो अनयूजुअल ऑकरेंस थी जिसको उन्होंने देखा, नोटिस किया, तो इसके बारे में यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई वेयर द टर्टल एग सीन ऑन द बीच आफ्टर इट हैड बीन सील टू द पब्लिक, व्हाट वेयर द इम्प्लीकेशन। ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे बीच के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे वो बीच जब टर्टल का ले का टाइम होता है, यानी जब टर्टल्स एग देते हैं बीच पे आके, तब उस समय के लिए वो बीच को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। जहां वहां के जो लोकल्स होते हैं, वो लोकल्स किसी को भी आने जाने नहीं देते वहां पे। वो सी टर्टल ही वहां पे आते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं जो स्टडी करना चाहते हैं सी टर्टल के बारे में, वो वहां पे देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा है कि वाई हैव दिस टर्टल बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया। ओके। तो अगर आप देखोगे कि जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स के लिए इंडिया में बहुत सारे जो प्रोटेक्शन के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। ओके। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका अगर हैबिटेट लॉस हो गया, ओके, या फिर ये ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण सब खत्म हो गए, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए इनको प्रोटेक्टेड किया जाता है। ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई वेयर द पीपल आस्क टू टूक फॉर द एग और द नेस्ट इन द मॉर्निंग। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सी टर्टल है, ओके, सी टर्टल क्या आते हैं, बीच पे आते हैं, और बीच पे जो अपने एग से उनको हैच करते हैं नाइट में। ओके। और इसके लिए जो वॉलेंटियर होते हैं वो मॉर्निंग में जाते हैं और उसको देखते हैं। ओके। और वो एलिमेंट को वो सोचते हैं कि ये कौन से एग से, ये कहाँ के एग है, तो ये सारी चीजें वहां पे वो लोग देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जहां पे आपको पूछा गया है कि द एल्डरली पर्सन हैज सीन द हैचनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डज इट इंडिकेट। ओके। अगर आप किसी हैचनिंग यानी किसी अंडे को अगर आप देखते हो कि उसमें से कोई बच्चा निकल रहा है अंडे के अंदर से, तो आपका रिएक्शन फर्स्ट टाइम तो बहुत अलग होगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत नया है, आपने पहले कभी वो सारी चीजें देखी नहीं है, अनुभव नहीं की है। तो वही सेम चीज यहाँ पे जो टर्टल की एग्स के साथ देखने के लिए मिलता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि वाई वॉज इट नेसेसरी टू अंडरटेक द टर्टल प्रोटेक्शन ऑन द लार्ज स्केल। ओके। तो टर्टल का प्रोटेक्शन लार्ज स्केल पे क्यों करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो टर्टल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करने के लिए मिलती है, क्योंकि टर्टल्स का जो स्कल होता है, यानी ऊपर का आपने देखा होगा जो कड़क वाला होता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे इलीगल काम के लिए होता है। तो इसके लिए उनका बहुत बड़ी मात्रा में शिकार होता है। इसके लिए सी टर्टल को प्रोटेक्टेड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर ऐसे ही अगर ये होते रहे, शिकार होते रहे उनका, तो ये सी टर्टल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई वेयर दोज हु हैड स्टोलन द एग अर्लियर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, गिव एटलीस्ट टू रीजन। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे दो रीजन बताने हैं कि जो एग से वो क्यों चुराए गए, ओके, जो प्रोटेक्शन के वर्क में शामिल थे। ओके, तो यहाँ पे दे हैड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर दे नो द नेस्टिंग ग्राउंड। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पे पॉइंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो पॉइंट है अगर आप चैप्टर में देखते हो तो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट डू द होमस्टे फैमिलीज डू। ओके, तो होमस्टे से होम स्टे फैमिली डूज क्या करती हैं, जो होम स्टे में रहती हैं वो फैमिली क्या करती है, वहां पे आपको जो पूरा एक आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा है कि व्हाई वाज द प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टेड टू द लोकल पीपल। ओके, तो अगर आप देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये पूरा प्रोजेक्ट वहां के जो लोकल पब्लिक थे उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट किया था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी लोकल पर्सन को बोलोगे कि अपने आसपास की चीजें को बारे में बताए तो वो बहुत अच्छे से बता सकता है, अगर कोई बाहर से पर्सन आ रहा है उसके मुकाबले। इसके लिए उस पूरे बीच की जो जिम्मेदारी थी वहां के लोकल्स को दी गई थी। ओके, उनको ये एक तरह से एज अ काम होता है ना कि काम के बदले आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो काम उनको दिया गया था। उनको यही था कि उनकी रक्षा करे, उनको जब तक वो बच्चे समुद्र के अंदर वापस नहीं चले जाते तब तक इस बीच को क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे, किसी के आने जाने पे पूरी तरह से बैन कर दे। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां के लोकल को दी गई थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन जो इंग्लिश वर्कशॉप है जिसके अंदर आप सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि डिस्कस द फर्स्ट टू पैराग्राफ, ट्राई टू रिप्रेजेंट देयर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द। ओके, तो सबसे पहला वॉलेंटियर है। ओके, और दूसरा है द वॉलेंटियर एंड द विलेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का आंसर यहाँ पे कन्वर्जन अमंग द वॉलेंटियर्स एंड यहाँ पे कन्वर्जन अमोंग द वॉलेंटियर्स एंड विलेजर्स। ओके, तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया था कि प्रिपेयर और शॉर्ट नोट ऑन द सी टर्टल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पैसेज के अंदर जो सी टर्टल के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा जो शॉर्ट नोट है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा शॉर्ट नोट है यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर अ पोस्टर टू इलुस्ट्रेट हाउ द टर्टल्स एग्स वेयर आर प्रोटेक्टेड एंड इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन द पोस्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको पोस्टर के अंदर आप किस तरीके से टर्टल्स के एग को प्रोटेक्ट करते हो उसके बारे में आपको दिखाना है, बताना है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख सकते हो, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि आई सम पिक्चर ऑफ द सी टर्टल एंड देयर हैबिटेट, इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्टल नेस्ट एंड द एग, picture and information about the protected nest, appeal to the public to spread awareness about their conservation, some data regarding the achievement so far। ओके, तो यहाँ पे ये सारी जो पॉइंट है आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं एक पोस्टर के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जहां पे आपको प्रोटेक्ट द सी टर्टल। ओके, तो ये प्रोटेक्ट द सी टर्टल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ये फोटो को, फिगर को अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो सी टर्टल है किस तरीके से जो अंडे है उसको दे रहा है। ओके, बीच पे, उसके बाद क्या करेगा, ये अंडों को ऊपर से ये पूरी तरह से रेत से ढक देगा। ओके, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इस अंडों में से जो बच्चे हैं वो निकल आएंगे और वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ओके, क्योंकि जो सी टर्टल होते हैं वो एक तरह से कैसे होते हैं कि अगर वो एक बार अंडे दे दे तो बहुत मुश्किल से उनको याद रहता है कि उन्होंने अंडे कहाँ पे दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा आंसर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी पूछा गया है कि व्हेन वी प्रोटेक्ट द सी टर्टल नेस्ट वी आर हेल्पिंग टू एंश्योर द सेवरल ऑफ दिस अमेजिंग क्रिएचर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव वालों की तरफ से इस पूरे एरिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, यानी ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे सी टर्टल्स के एग है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा एक जो कवरेज है, यहाँ पे जो पूरा चारों तरफ से जो प्रोटेक्शन है आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर अ सिंपल ब्रोशर रिगार्डिंग द होम स्टे फैसिलिटी मेड अवेलेबल इन द विलेज फ्रॉम द ग्रुप एंड डिस्कस द पॉइंट यू विल use in the brochure। okay, remember to include the precaution that tourists have to take at the site in your brochure। okay,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, कि अगर आप किसी गांव में जाते हो और वहां पे एक जो सिंपल सा अगर आपको ब्रोशर प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है होम स्टे फैसिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पे आप किस तरीके से बता सकते हो। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें बेनिफिट है, जैसे देयर आर मेनी बेनिफिट टू स्टेइंग इन द होम स्टे इन द सी टर्टल विलेज। ओके, जैसे अगर आप किसी सी टर्टल विलेज में अगर आप स्टे करते हो तो आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए वहां पे मिलती है। तो लर्न अबाउट द लोकल कल्चर, हेल्प प्रोटेक्ट द सी टर्टल, एक्सपीरियंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एरिया, सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें हैं जो वो आपको फायदेमंद भी होती है और गांव वालों के लिए भी वो फायदेमंद होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू द लिवलीहुड ब्रीफली यूजिंग द एग्जांपल गिवन हियर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थ्रू द लाइवलीहुड, या आपको किस तरीके से आप ब्रीफ कर सकते हो। यहाँ पे आप पूरा जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर बुलेट पॉइंट प्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हैं, स्कोप फॉर द टूरिज्म इन योर लोकेलिटी। ओके, या पहला पॉइंट, प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये प्रेडेंट है प्रोडेंट, तो यहाँ पे दोनों का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपको पहले का आंसर यहाँ पे दिया है और ये आपका सेकंड का आंसर यहाँ पे आपको दिया है। ओके, तो ये दोनों आंसर यहाँ पे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसमें आपको बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लैंग्वेज स्टडी पैसेज। ओके, जैसे क्लॉज पूछा गया है और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपको पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप दोनों का आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है। सब सेंटेंस हो यहाँ के जितने भी सेंटेंस है वो सारे सेंटेंस यहाँ पे लिए गए हैं और उसके क्या क्लॉज है। ओके, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या कौन सा क्लॉज है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट चांस टू सी बाय द डगलेस एडमन एंड द मार्क कार्वेडिन। ओके, तो उनका यहाँ पे ये जो पूरा एक लास्ट चांस टू सी ये जो एक ये था स्टोरी थी, वो पूरी स्टोरी यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, यहाँ पे हमने स्टोरी का जो एक डायरेक्ट मोरल होता है कि वो स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, बताया है आंसर में। तो आपको ये पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उनकी स्टोरी एग्जैक्टली में थी क्या, किसके ऊपर बेस्ड थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरह से हमने ये पूरी जो स्टोरी है उसको डिफाइन किया है यहाँ पे कि स्टोरी क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप है या फिर आपका वर्मिंग अप है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा या फिर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपको सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे सारे के सारे का आंसर आपको वहां पे दिया जाएगा। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो ऑफ कोर्स प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।